बड़ा मुश्किल है चालबाज की पहचान करना। प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उस पर शायद आप भी विश्वास नहीं करोगे। जो सुबह का वाक़या है, जब मैं स्कूल में टीचिंग करती थी तो एक बार मैं स्कूल जा रही थी। तो हमारा टाइम था 11 to 4 PM। तो मुझे रास्ते में एक बुज़ुर्ग से मिले, हैंडीकैप थे वो, और उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो कोई एड्रेस दिखा के मेरे से पूछ रहे थे, तो नियर बाय था। मैंने कहा यहीं पास में है, आप चले जाइए। मैं स्कूल गई। उस टाइम सर हमारे ऑनर भी थे वो स्कूल के, तो वो बाहर आउट ऑफ स्टेशन थे। तो हम लोग ये स्कूल को मैनेज कर रहे थे। तो 10 मिनट बाद ही वो ऊपर आ गए। तो मैं थोड़ी हैरान भी हुई कि भाई ये तो चल नहीं पा रहे थे ठीक से, पर वो आए। पेपर्स वगैरह, फाइल्स वगैरह थी उनके हाथ में। और थोड़ा आप भी ये सहानुभूति होती है, ऐसे देख कर इंसान को। हमने उन्हें बिठाया, पानी वानी पिलाया। तो उन्होंने हमें बोला कि भाई ये आपका स्कूल बहुत 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस स्कूल को। तो हमारे स्कूल के नाम के पेपर्स थे उनके हाथ में काफ़ी सारे, प्रेम बालिका पब्लिक स्कूल। तो उन्होंने कहा कि आपके स्कूल को बहुत बड़ी डोनेशन मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और आपके प्रिंसिपल कहाँ हैं। तो वो सारा मैनेजमेंट उस टाइम मेरे ही हाथ में था। तो मैंने कहा हाँ जी, वो तो आउट ऑफ स्टेशन है, आज ही वो आ जाएंगे, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये पेपर्स हैं और मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबकी चाबियाँ मेरे पास होती थी। तो पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा जादू सा किया कि मैं चुपचाप, हम सारा स्टाफ सब कुछ छोड़कर, बच्चे बच्चों को सब जैसे वो कह रहे थे वैसे करते रहे। तो सर भी मतलब आ गए थे थोड़ी देर में, और बड़े खुश थे वो। ये बात हमने उनको फ़ोन पे बता दी थी कि ऐसे ऐसे आए हुए हैं कोई, और वो इस तरह की बात बोल रहे थे। सर बहुत खुश थे और वो पूरी फैमिली के साथ स्कूल में पहुंच गए। और वो भी बैठकर उनको बहुत अच्छी तरह ग्रीट करने लगे। और जैसे वो कह रहे हैं, हम सारी बहुत पुरानी फाइल्स वगैरह सब निकाल के उनके सामने ले आए। और वो उलट पुलट कर सुबह मॉर्निंग से रात के 11 बजे तक उन्होंने हमें, सारी उनकी फैमिली थी, हमारे परिवार वाले भी थे, टीचर्स वगैरह के लड़के। जब रात तक हम बैठे रहे तो वो लोग भी आ गए, परेशान हुए कि पता नहीं क्यों इतना लेट हो गए हैं। तो जबकि हमने बता दिया था, तो वो हमें इस तरह से बेवकूफ़ बनाते रहे। मतलब इस तरह से हमें पर सब कागज़ निकलवाते रहे, फाइलें वगैरह निकलवाते रहे। बहुत सारे पेपर्स उन्होंने बनवा लिए, और रात के 11 बज गए। मतलब हमारी आया भी वहीं थी। दोनों उन्होंने, वो बाद में उन्हें रिक्शा से छोड़ने गई बाहर, कि वो बाद में मतलब आगे जाके उन्होंने कहा मैं अपने आप कन्विंस करूँगा। तो हम बड़े खुश थे। वो रात हमने बड़ी मुश्किल से निकाली। उन्होंने कहा भाई कल आपको इतना सब सामान मिलेगा, ट्रक के साथ आप भेज देना किसी को, वहाँ एड्रेस दे के गए, और ऐसे ऐसे इतना आपके बच्चों के लिए सामान मिलेगा, और आपकी सबके टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट के उससे आएगी अब। और तो नेक्स्ट डे बड़ा, पूरी रात हमने बड़े मतलब ऐसे निकाली कि कल स्कूल जाएंगे। मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई, बड़ी खुश होती थी। तो देखती हूँ कि सर बाहर खड़े हैं चुप से, और उनके अंदर कुछ चल रहा है, सोच रहे हैं वो कुछ। तो मैं भी चुपचाप अपनी क्लासरूम में चले गए। हम टीचर्स लोग बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में। तो सर के पास में गई, मैंने पूछा कि सर क्या बात है। तो कोई गया नहीं। तो बड़े चुप से थे वो। कहने लगे, वो जैसे सोच रहे थे कि अब शायद अब तुम नहीं आओगे। और वो सच में फ्रॉड थे। उन्होंने किस लिए किया ये सब कुछ मैं आज भी सोचती हूँ तो बड़ी हैरान होती हूँ कि लोग कैसे किसी को इतना धोखा दे सकते हैं। और इस तरह से बनकर उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें नहीं पता कि उन्होंने उस चीज़ से क्या बेनिफिट लिया। लेकिन सिर्फ हमसे वो 500 रुपये लेके गए थे, और सुबह से शाम तक जो खाना वाना उन्होंने खाया था वो उन्हें खिलाया गया था। और उन्होंने उन पेपर्स से क्या किया हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना बड़ा धोखा कोई किसी को कैसे दे सकता है, वो सर भी सोच रहे थे और हम भी बैठे बैठे सोच रहे थे। लेकिन हमें दुख नहीं था, हमें पता था। हम हंस रहे थे कि ये सब हम भी बेवकूफ़ बन गए।
पर ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने इतने बड़े स्टाफ को, कम से कम 25 मेंबर्स को कैसे बेवकूफ़ बनाया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत ऐसी बातें होती हैं कि हमें संभल के चलने की ज़रूरत होती है, फिर भी हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो फिर भी हमें समझ के चलना चाहिए कि कोई हमारा इस तरह से फ़ायदा ना उठा सके। ओके जी, प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे खुशी मिलती है। आपका एक लाइक भी मेरा हौसला बुलंद करते हैं। अच्छा जी, फिर मिलते हैं।